भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत रंगरा में रविवार को एक महिला का शव मिलने के बाद माहौल बिगड़ गया। 2 दिनों से लापता महिला का शव मिलने के बाद मृतका के परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और बवाल करने लगे। साथ ही दक्षिण बाड़ी टोला में कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया। घटना को कवर करने गए कुछ पत्रकारों के साथ पिटाई की भी बात सामने आ रही है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी पूरन झा ने बताया कि घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मृतका की पहचान वार्ड नंबर 10 निवासी मनोज मंडल की पत्नी शोभा देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी कि 16 फरवरी को शोभा देवी दूध पहुंचाने दक्षिण बाड़ी टोला गई थी, लेकिन वो लौटकर घर नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी महिला नहीं मिली, जबकि आज उसका शव दक्षिण बाड़ी टोले से बरामद हुआ। इधर पूरे मामले पर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगर नवगछिया एसपी को नहीं हटाया गया तो वे पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। कल हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि रंगड़ा पीएस के अंतर्गत एक महिला अपने घर से गायब है। इस संबंध में जाकर के थाना अध्यक्ष द्वारा गांव में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगहों पर जांच पड़ताल किया गया। अब सुबह उसी महिला का शव मिला, जिसको थाना अध्यक्ष जब वहां पहुंचे तो 2 पक्षों में वहां विवाद होने लगे। एक पक्ष दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहा था। इसी क्रम में वहां कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। जी, कुछ गाड़ियों को आग लगाया गया, क्षतिग्रस्त किया गया है। इस संबंध में हम लोग अलग से कांड दर्ज करके अलग कार्यवाही करेंगे। तो शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, कुछ देर में पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। की बात सर सामने आ रही है नहीं, इस तरीके की बात हम कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। गांव में सीसीटीवी लगाए गए, हम लोग इसकी भी जांच करेंगे। अभी तक किसी गिरफ्तारी इसमें कुछ लोगों जिनको वो लोग संदेह के आधार पर बता रहे थे, हम लोगों ने अभी अपने पास रखा है। अगर उनके खिलाफ हम उनके विरुद्ध हम लोगों को कोई प्रमाण मिलता है तो बिल्कुल हम लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। अलग हो जाए। अरे भाई आप अलग नहीं हो गए। अगर इस पूरन झा को नहीं हटाया ना, हम कहेंगे मुख्यमंत्री रिजाइन ले लीजिए, हमको एमएलए नहीं रहना है। आप हार मान जाएंगे इतना जल्दी? अरे हार क्या करेंगे रह के भाई, क्या करेंगे रह के? हमारा इज्जत नहीं बचेगा, क्या करेंगे? अति पिछड़ा समाज से जीत के आते हैं। हम अति पिछड़ा समाज के लीडर हैं और अति पिछड़ा महिला बेटी को सामूहिक बलात्कार करके ठोठा दाब दिया। अभी जाके ब्राह्मण समाज में जाके 5 आदमी चढ़ के कुछ कर देगा तो क्या होगा रिएक्शन? ये तो विद्रोह पैदा हो गया, ये राइट हो जाएगा। अरे जांच का विषय कुछ नहीं होगा। क्या जांच का विषय होगा भाई? कांड होइएगा, कौन सी जांचेगा? वो बलात्कार करके मार दिया, लौट के आएगी क्या? लौट के तो नहीं आएगी। तब यही सलाह एसपिया भ्रष्ट है, कि जांचबे नहीं करेगा, गलते आदमी है। भागलपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मिशन सुरक्षा के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 मामलों में जहां 12 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं 4 बंदूक, 2 मास्केट, 1 देसी पिस्टल, 31 कारतूस सहित 5 मोबाइल बरामद किया गया है। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों का जमावड़ा लगता है। वहीं बबरगंज पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान बैंक का पैसा ले जाने वाले एजेंसी के वाहन के 2 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 बंदूक और गोली के साथ फर्जी लाइसेंस बरामद हुआ। पुलिस सभी मामले की पड़ताल गहनता से कर रही है। इधर तीनों मामले की विस्तृत जानकारी आज भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज का पीसी 3 महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है। पहला मामला जो कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, इसमें बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ। इसके उपरांत सर के द्वारा एक टीम बनाया गया। टीम ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलाहू गांव में छापेमारी करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। विजय यादव पिता जनक यादव, सौरभ कुमार पिता विजय यादव, रवि राज पिता विजय यादव। इन तीनों के पास से 2 मस्केट, 1 कट्टा और 10 कारतूस को बरामद किया गया है। इस पूरे टीम में सिटी एसपी एएसपी अभिनव, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष अफदर अली मधुसूदनपुर थाना,
और इनकी पूरी टीम इसमें कार्यरत थी। ये एक बड़ी उपलब्धि है, इससे इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने में मदद मिलेगी। जी, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, विजय यादव, सौरभ कुमार और रवि राज। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। दूसरा मामला जो कि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ। इसके उपरांत एक टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा गिरफ्तारी करते हुए कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद इश्तियाक पिता जैनुल अब्दीन साकिन हसनाबाद, दूसरा मोहम्मद नबी हसन, तीसरा मोहम्मद मुजाहिब अंसारी, नेक्स्ट मोहम्मद असद अलम अंसारी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मोकरम, मोहम्मद साकिर अंसारी। ये सारे हसनाबाद जो कि नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके निशानदेही पे इनके पास से 2 देसी बंदूक बरामद किया गया है, 9 कारतूस बरामद किया गया है, 5 मोबाइल को बरामद किया गया है। इस पूरे टीम में नाथनगर थाना अध्यक्ष SDPO सिटी श्री अजय कुमार चौधरी, थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत के हैं, रंजीत कुमार रजक DIU प्रभारी, सुशील राज, राजीव रंजन कुमार ललमटिया थाना अध्यक्ष और नाथनगर के अन्य पदाधिकारीगण इस पूरी मुहिम को इन्होंने किया है। इसके साथ साथ तीसरा एक मामला आया है जो कि काफ़ी भिन्न मामला है। ये मामला बैंक के जो कैश वाहन होता है उसमें जो ले जाने वाले गार्ड हैं उनसे संबंधित है। इसमें बबरगंज थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि जो बैंक कैश वाहन ले जाते समय जो 2 गार्ड हैं, इनके पास फर्जी लाइसेंस और एक फर्जी हथियार इनके पास है, और इसी के बेसिस पे ये लोग नौकरी कर रहे इतने दिनों से, जो काफ़ी संवेदनशील मामला है। तो इसमें इनके द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जो गार्ड है तथाकथित पंकज चौधरी जो कि थाना शंभूगंज जिला बांका के रहने वाले हैं, दूसरा नंदू राय जो कि थाना बाथ जिला भागलपुर के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 2 एक नाली बंदूक, 12 जिंदा कारतूस और 2 फर्जी लाइसेंस जो बरामद किए गए हैं, इनका सत्यापन किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग इस लाइसेंस के बेसिस पे ही जॉब कर रहे थे। इसमें कहाँ का है सर? लाइसेंस एक चूँकि फर्जी है, इसमें सिर्फ मोहर मारा हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि लोग कहीं से जो ऐसे बना हुआ खरीद लेते थे और इसके बेसिस पे लोग नौकरी कर रहे थे। एक छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, उसमें मोहर है, और एक भोजपुर जिला का मोहर है उस पर। इसका सत्यापन वहाँ के आर्म्स मजिस्ट्रेट कार्यालय से किया जा रहा है। इस पूरी टीम में रविशंकर कुमार जो थाना अध्यक्ष बबरगंज, राहुल पासवान बबरगंज, गणेश पासवान बबरगंज और इनके अन्य टीम इसमें कार्यरत थी। इनके द्वारा ये किया गया है और इस संबंध में अग्रतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जिस कंपनी के लोग एम्प्लॉई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके बिना उस सत्यापन इनको कैसे इस जॉब में रखा गया है, और इसके आगे हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तहबलपुर में सरस्वती पूजा के विसर्जन को लेकर बीते दिन 2 समुदाय के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आज लोदीपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों समुदाय के गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर सदर SDO धनंजय कुमार, लॉ एंड ऑर्डर DSP मंगलेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लोदीपुर थाना अध्यक्ष समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं सदर SDO धनंजय कुमार ने बताया कि दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना है कि पिछले वर्षों के दिन जब विसर्जन हो रहा था, कुछ घटनाएं घटी थी, उसी को लेके जो वहाँ के सामाजिक लोग हैं उनको बुलाया गया था। शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। हम लोग को आश्वस्त किया गया कि जो सभी चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, स्थिति शांतिपूर्ण है। साथ ही साथ उन लोगों से अनुरोध भी किया गया जो भी उपद्रवी तत्व उन्हीं के बीच के लोग हैं उनको सह नहीं दें, और उनको इस बात से भी अवगत कराया गया कि इस चीज़ को भी लेकर निश्चिंत रहें कि जिनके भी द्वारा गलती की गई है या बदमाशी की गई उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार अगर हम लोग को जरूरत होगी तो 107 की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगर गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने की आवश्यकता पड़ी किसी की तो उसकी गुंडा पंजी में भी नाम दर्ज करेंगे। CCA का भी प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं देंगे। आगे
एज समाज के मेंबर के तौर पे उन लोग को ये अनुरोध किया गया कि आगे ऐसे कोई भी घटना ना हो, इसके लिए उनके स्तर से क्या प्रयास किया जा सके उनसे सुझाव लिया गया। उन लोगों के तरफ से ये आया कि उन लोगों के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी और इन सब चीज़ों पे नज़र रखा जाएगा। तो ये एक वेलकम स्टेप होना भी चाहिए, समाज के स्तर से ही इन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। भागलपुर मोंटेसेसी स्कूल जूनियर सेक्शन के समीप स्थित हेलोमेट्स हॉस्पिटल की ओर से शनिवार को नवगछिया के कदवा दियारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कासिमपुर में शिव मंदिर के समीप निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 300 लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया। शिविर का आयोजन हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह एवं डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी की देखरेख में हुआ। इस दौरान हॉस्पिटल के डायरेक्टर आनंद प्रियदर्शी, डॉक्टर तनवीर आलम, विजय सिंह, प्रतीक कुमार उर्फ बब्बू समेत अस्पताल के कई कर्मी और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। इधर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर को लेकर हेलोमेट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर सुदर्शन सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य ही धन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में लोगों का हेल्थ चेकअप जरूरी है। वहीं कदवा दियारा क्षेत्र में आयोजित शिविर में सबसे ज्यादा मरीज शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, घुटने के दर्द और कैल्शियम के कमी वाले मिले। वहीं हॉस्पिटल की ओर से इन मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। साथ ही कुछ लोगों का ईसीजी और अन्य जांच भी किया गया। वहीं डॉक्टर दीक्षा प्रियदर्शी ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में अक्सर गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहती हैं, जिसका एक स्पष्ट आंकड़ा शनिवार को देखने को मिला। उन्होंने बताया कि नवगछिया के कदवा दियारा क्षेत्र में लगे शिविर में जब गर्भवती महिलाओं की जांच की गई तो उनमें से अधिकांश महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की कमी पाई गई। मौके पर उन्हें चिकित्सीय परामर्श दिया गया एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और खान पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई। बता दें कि हेलोमेट्स हॉस्पिटल में प्रत्येक बुधवार को दिन के 11 बजे से कोई भी व्यक्ति जाकर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श ले सकता है। बदलते मौसम को देखते हुए, जैसे कि हम लोग सब देख रहे हैं कि अभी सर्द लगभग खत्म हो गया है, हम लोग गर्मी की ओर अग्रसर हैं, तो बदलते मौसम को, इस चीजों को देखते हुए हम लोग एक कदवा दियारा ग्राम कासिमपुर में एक कैंप का आयोजन किए थे, जिसमें से कि सैकड़ों मरीजों को हम लोगों ने देखा। उसमें बहुत तरह की समस्याएं हम लोग के सामने निकलकर सामने आई, जैसे कि वहाँ जो है प्राइमरी हेल्थ का उतना सुविधा नहीं था, जिसमें कि मरीजों का जो कॉमनली परेशानी था, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर की परेशानी हो गई, घुटनों का दर्द, हार्ट से संबंधित परेशानी, और सबसे खास बात यह थी कि वहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए जो समस्याएं हैं कि उनको बेसिक सुविधाएं, हम लोगों जो वहाँ पर देखे कि बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनको दवा की उतनी जो दवा की आपूर्ति नहीं थी, वहाँ पर गाँव में मेडिकल के भी सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, और वो लोग अभी तक डॉक्टर से परामर्श भी नहीं ले पाए थे। तो इसको ये सब देखते हुए हम जिला प्रशासन अधिकारी से भी और सरकार से भी निवेदन करेंगे कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, इसमें कैंप करके लोगों में एक मेडिकल जो है इसकी जागरूकता की भी जरूरत है, और हम लोग भी समय समय पर कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करेंगे, और उससे जहां तक हो सकेगा हम लोग भी एक निःशुल्क स्वास्थ्य जो चिकित्सा परामर्श है मुहैया कराने का कोशिश है। कि वहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉमन परेशानी मिली वो मिली हार्ट से संबंधित परेशानियां, और घुटनों का दर्द से, शुगर, बीपी, और इससे जुड़े जुड़े कुछ कुछ क्रॉनिक डिजीज में जैसे कि अस्थमा के भी बहुत सारे मरीज मिले हम लोगों को, जो कि चिकित्सा परामर्श के बिना वो लोग ऐसे ही किसी इलाज के बिना ही बीमारी से पीड़ित थे। उन लोगों को हम लोगों ने जो दवाई का भी जरूरत, हम लोगों ने निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाया है, और कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह के कैंप लगा करके लोगों को इससे लाभ मिले। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है।
है तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के रोहतास में आज मंडल कारा में अहले सुबह डीएम और एसपी के नेतृत्व में दलबल के साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे वार्ड सहित जेल के अंदर एक एक कमरे की तलाशी ली गई। वहीं इस छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में कुछ कैदियों के पास से तंबाकू बरामद हुआ है। इसके बाद डीएम ने मामले में सनहा दर्ज करने का निर्देश दिया। बता दें कि छापेमारी में अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि मंडल कारा के सभी वार्ड में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं और एसपी साहब, एसडी और एसडीपीओ सभी लोगों ने आज यहाँ पे औचक कारा में हम लोगों ने छापामारी की और एक एक बैरक और एक एक वार्ड की तलाशी ली गई। हॉस्पिटल के वार्ड की भी तलाशी ली गई और सभी चीज़ों को देखा गया गहनता से। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा की क्या उपलब्धता है और सीसीटीवी कैमरा फंक्शनल है या नहीं है, और जो बाकी जो नॉर्म्स हैं कारा के जो नॉर्म्स है उसके आलोक में पूरी जांच की गई और इसमें आवश्यक निर्देश इन लोगों को दिए गए हैं। कोई उस तरह के आपत्तिजनक सामान प्राप्त नहीं हुए हैं। हल्के फल्के जो तंबाकू और अन्य जो पदार्थ हैं वो प्राप्त हुए, जिसपे निर्देश दिया गया है इन लोगों को सनहा करके अग्रतर कार्रवाई करने। बिहार सरकार उर्दू निदेशालय के निर्देश पर बांका जिला उर्दू भाषा कोषांग के तत्वाधान में फरोगे उर्दू सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बांका के डीएम अंशुल कुमार ने की। मौके पर डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि जो लोग उर्दू भाषा को जानते हैं वे हर क्षेत्र में सफल होते हैं। जबकि बांका के एसपी सत्य प्रकाश ने कहा कि मेरा पालन पोषण रांची में हुआ और पड़ोस का माहौल बहुत दोस्ताना था। हमारे पड़ोसी भी मुस्लिम हैं, हमने उर्दू भी सीखी। उन्होंने बताया कि हिंदी का उच्चारण तभी अच्छा होगा जब उर्दू अच्छी होगी। इस अवसर पर एडीएम अजीत कुमार ने कहा कि उर्दू ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए मुंगेर विश्वविद्यालय पीजी उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद रजा जमाल ने कहा कि जब तक बच्चों को बुनियादी स्तर पर शिक्षा नहीं दी जाती तब तक उर्दू के विकास में कोई प्रगति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक और उच्च स्तर पर भी बच्चों के लिए उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अवसर पर मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज के डॉक्टर हिमायूं, अली इमाम, मौलाना तुफैल मिसबाही, मौलाना अनस अशरफ एवं मोहम्मद मुस्तकीम ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। इसके पूर्व उर्दू भाषा सेल के प्रभारी सिबकतुल्लाह ने अतिथियों का स्वागत बुके और शॉल देकर किया।
जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत कार्यालय में शनिवार को लोक सुनवाई अधिकारियों ने बैठक कर ग्रामीणों से उनका सुझाव मांगा। दरअसल बैठक का आयोजन बालूघाट बंदोबस्ती को लेकर किया गया था। संवाद के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वे लोग अवैध बालू उठाव से परेशान हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन की ओर से इस दिशा में जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण क्षेत्रवासी का जीना मुहाल है। बैठक में कुछ लोगों ने बालूघाट बंदोबस्ती का विरोध भी किया, जबकि कुछ ने इसका समर्थन भी किया। बैठक में जिले के अधिकारी वर्चुअल मोड में भी जुड़े। मौके पर खनन विभाग के अधिकारी केशव पासवान, पर्यावरण सलाहकार अमित त्यागी, जगदीशपुर अंचल की सीओ सुष्मिता कुमारी के अलावा दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। आज हम लोग अपर समाहर्ता श्री अभय कुमार सिंह के अध्यक्षता में, जो कि डीसी के माध्यम से हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, उनकी अध्यक्षता में खरौनी, कथौनी, कंकैती, मोहम्मदपुर, महेश अंचलिश, चानन नदी ब्लॉक 4 के लोग सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। यहाँ बालू का एक 5 हेक्टेयर खनन के लिए निविदा निकाली गई है, जिस निविदा के लिए लोग सुनवाई के लिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा चौपाल कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी चंदन ठाकुर ने दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यह आज की बैठक यहाँ पर रखी गई है और आज की बैठक का जो उद्देश्य है, युवा चौपाल कार्यक्रम जो 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा और अनवरत 5 मार्च 2024 तक यह कार्यक्रम चलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला के प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक मंडल और प्रत्येक शक्ति केंद्र तक इस कार्यक्रम को जनता के बीच, युवाओं के बीच, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इस युवा चौपाल कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा और उनकी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनसे हम सभी लोग लाभान्वित हुए हैं, उन सारी योजनाओं को हम लोग हर एक घर, हर एक शक्ति केंद्र, हर एक वार्ड तक यह युवा चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इसमें हमारे युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी, एक एक पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में लगेंगे और प्रत्येक शक्ति केंद्र में युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम है युवा चौपाल, इस कार्यक्रम को हम लोग सफलतापूर्वक, जो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष हैं संतोष कुमार जी, उनके निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत स्थित श्री राम प्रीतेश्वर धाम ठाकुरबाड़ी में आयोजित 9 दिवसीय महाविष्णु महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ महायज्ञ की शुरुआत हो गई। वहीं आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने को लेकर उमड़ पड़ी। सुबह से ही यज्ञ मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अनुष्ठान के दौरान मंडप परिक्रमा के लिए महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी उम्र के लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। यज्ञ समिति के सदस्य डब्लू यादव ने बताया कि 24 फरवरी को पूर्णाहुति होगा। बिहार के सभी जिले में सर्वांगीण विकास के लिए पीरामल फाउंडेशन एक संगठन बना रही है, जो मिलकर जिले का विकास करेंगे। इसमें युवा, मीडिया, एनजीओ, एसएचजी, पीआरआई और धार्मिक गुरु शामिल होंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान प्रोग्राम डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। हमारा जो मकसद है कि हम लोकल मीडिया को एक साथ लाना चाहते हैं और जो हम अभी आकांक्षी जिले में काम कर रहे हैं और जो भी काम चल रहा है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे और कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन, और हम लोग हर ग्राम जो सरपंच है और यहाँ जो मुखिया बोलते हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम किस तरह से ऊपर ले जा सके
और किस तरह से उनका बदलाव नजर आना शुरू हो जाए, जो एक हम नीति आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं, पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग के साथ काम करती है, और हमारा ये मकसद है कि किस तरह से जो भी उनको जो भी उनकी स्कीम्स हैं उसको लास्ट माइल तक पहुंचे, जो लास्ट लोग हैं उन तक जो भी स्कीम है वहां तक पहुंचे, ये हमारा मकसद है।